नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का सुनील एकेडमी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य में पढ़ रहे हैं आदिकाल, और आदिकाल में भी हम पढ़ रहे हैं सिद्ध साहित्य। पिछले क्लास में हमने सिद्ध साहित्य में जो प्रथम सिद्ध सरहपा जी हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम उनके शिष्य शबरपा और शबरपा के शिष्य लुइपा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले मिलेंगे शबरपा, जो सरहपा के क्या हैं, शिष्य हैं। इनका समय अगर देखा जाए तो इनका जो समय है वो है 780 ईस्वी और इसके आसपास माना जाता है। गुरु का नाम सरहपा है और शिष्य लुइपा है। इनका जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में होता है, लेकिन सबरू जैसा जीवन बिताने के कारण इनका नाम पड़ता है क्या, शबरपा, और इसी नाम से यह प्रसिद्ध होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें तो शबरपा भी राजा धर्मपाल के समकालीन थे और यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य थे। शबरपा की रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो शबरपा की मुख्य रचनाएं मिलती हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। चर्यापद इनकी सबसे प्रमुख रचना है और यह परीक्षा में कई बार पूछा गया है। महामुद्रा, वज्रगीत, वज्रयोगिनी साधन है और चिगु है, गंभीरार्थ गीति है, शून्यता दृष्टि है, शून्यता दृष्टि है। इन रचनाओं में से सबसे जो महत्वपूर्ण रचना है वह क्या है, चर्यापद है। पूरी संभावना है कि आपकी परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए आगे हम बात करें तो देखिए, इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति यह बार बार परीक्षाओं में मिलती है। क्या है, साड़ू साड़ू महा मोह विषम दुंदोली महासुखे विचलंति सबरो लाइपा गुड़ महोली। इन शब्दों के जो है अर्थ दिए गए हैं, आप देख लेंगे इन्हें। हम सीधे भावार्थ की बात करते हैं। देखिए, जो पंक्तियाँ दी गई हैं हमने भावार्थ निकालने की कोशिश की है, जहाँ से भी हमें जिन स्रोतों से भी मिल पाया है यहाँ पर रखा गया है। माँ और मोह के बंधनों को पूरी तरह छोड़ दो। ये बंधन जैसे विष के झूले हैं जो मन को पीड़ा और उलझन देते हैं। जब तुम इन मोह माया को त्याग दोगे तब मन और आत्मा में परम आनंद खिल उठेगा और सभी अच्छे गुण पूरी तरह से प्रकट हो जाएंगे। ये कौन कहते हैं, शबरपा जी कहते हैं। इन लाइनों में यही कहा गया है। ठीक है, आप इन शब्दों के अर्थों को भी देख लेंगे, वो लाइनें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, और यह लाइन भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब याद तो पूरी तरह से नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ शब्दों को लेकर आप ध्यान में रख सकते हैं कि ये शबरपा जी का है। अब हम बात करते हैं लुइपा जी के बारे में। लुइपा जी के समय के बारे में बात करें तो 773 ईस्वी के आसपास इनका समय माना जाता है। समकालीन राजा जो थे धर्मपाल जी थे। इनके भी जो समकालीन राजा थे वो कौन थे, धर्मपाल थे। गुरु का क्या नाम है, शबरपा है। यह शबरपा जी के क्या हैं, शिष्य हैं। इनकी रचनाएं क्या हैं, बुद्धोदय है, अभिसमय विभाग है और लोईपात गीत का है, जिसमें से बुद्धोदय आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस रचना को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। लुइपा के बारे में कुछ विशेष कथन कहे गए हैं, कुछ विशेष तथ्य दिए गए हैं, समझते हैं। साधना की दृष्टि से 84 सिद्धों में इनका स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। यह लाइन परीक्षा में आपकी परीक्षा में पूछा गया है। यह लाइन आपकी परीक्षा में पूछा गया। इनकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन शासक एवं उनके मंत्री इनके शिष्य बन गए। किनके शिष्य, लुइपा जी के शिष्य बन गए। और जो शासक था वह दारिकपा
और जो मंत्री था वह डेंगीपा नामों से प्रसिद्ध होता है। कणप्पा ने चर्याचया विनश्य में लुइपा को सहज धर्म का प्रथम आचार्य बताया है। ठीक है ना। अभी अभी आप तथ्य ध्यान में रखेंगे। इनका मुख्य विषय रहस्यवाद है। इनका मुख्य विषय क्या है? रहस्यवाद है। तो यह भी लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखेंगे, यह आप ध्यान रखेंगे। मैंने कोशिश किया है कि जो महत्वपूर्ण है तथ्य हैं उनको एक जगह पे स्टोर कर लिया जाए। लुइपा के संबंध में आलोचकों के क्या कथन है, आइए समझते हैं। देखिए, प्रभावशाली सिद्ध होने के कारण, प्रभावशाली सिद्ध होने के कारण सिद्धों में इनका स्थान प्रथम है। ये कौन कहते हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी कहते हैं। लुइपा सरापा के शिष्य एवं राजा धर्मपाल के क्या थे? लेखक थे। यह भी कथन किनका है? रामकुमार वर्मा जी को का है। और यह दोनों जो कथन है वह आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनकी जो महत्वपूर्ण पंक्ति है किनकी? लुइपा जी की, हम समझते हैं। का तरवर पंच बिडाल चंचल चिया पैठा काल। अब इसके हमने भावार्थ भी दिया है और जो शब्द हैं उनके अर्थों को भी दिया है। का तरवर, काया शरीर रूपी तरु अर्थात वृक्ष, पंच बिडाल 5 बिल्लियां, 5 बिल्लियों का जो है तात्पर्य किससे लिया गया है? 5 इंद्रियों से लिया गया है। चंचल चिया, चंचल चित, चंचल मन की बात कहा गया है। पैठा काल, बैठा हुआ काल अर्थात मृत्यु यानी शरीर मन के पास ही काल का सदा बैठा है। भावार्थ की बात करें तो भावार्थ को ही समझना है हमें। मनुष्य का शरीर एक वृक्ष की तरह है, उस पर 5 बिल्लियां अर्थात जो ज्ञानेंद्रियों के संदर्भ में रखा गया है, हर क्षण हमला करने के लिए तैयार रहती हैं। मन स्वभाव से चंचल है और इंद्रियों के पीछे भागता रहता है और इसी समय उसके पास ही काल मृत्यु बैठा रहता है, जो अवसर मिलते ही उसे निगल लेता है। तो यह लाइन लुइपा द्वारा जो यह लाइन दी गई है, जो पंक्ति दी गई है, यह आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भावार्थ को या इसके शब्दार्थ को हमने रखने की कोशिश इसलिए किया है कि ये लाइनें आप पढ़ने से देखिए आपको नहीं लग रहा है कि कितने कठिन है, तो थोड़ा सा आप देख लेंगे ना यह, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि यह किनके बारे में बात की जा रही है। तो यह थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह भी लाइन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भाव न होई अभाव रजाई। क्या मतलब है? अभाव का मतलब न होना, समाप्त हो जाना या शून्यता। न होई कभी होता नहीं है, रह जाए कभी जाता नहीं है। भाव होना, उत्पत्ति या प्रकट होना। भाव का तात्पर्य इसी से लगा सकते हैं। लुइपा यहाँ उस परम तत्व सत्य आत्मा या निर्वाण या परमात्मा की बात कर रहे हैं जो न उत्पन्न होता है क्योंकि वह पहले से ही है और न नष्ट होता है अर्थात वह कभी खत्म ही नहीं होता है। यह सत्य न तो भाव है जो पैदा होकर नष्ट हो जाए और न ही अभाव है जो बिल्कुल ही ना हो। यह तो उन दोनों से क्या है? परे है। वह तो उन दोनों से क्या है? परे है। तो यह भी लाइन लुइपा द्वारा जो है, लुइपा द्वारा दिया गया है। यह भी आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब आगे बात करें।